एक मच्छर न जाने कितनी ही ऐसी बीमारियों को हमारे पास ले आता है जिन्हें अक्सर हम या तो नज़रअंदाज कर देते हैं या फिर चिकित्सा में देर कर देते हैं और नतीजा जानलेवा तक हो जाता है, जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और इन बीमारियों की अनेक प्रजातियां। मच्छर जनित इन बीमारियों को ट्रॉपिकल डिसीज या उष्णकटिबंधीय बीमारी भी कहा जाता है, जो ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों, शहरी मलिन बस्तियों की आबादी में पनपती है। लेकिन धीरे धीरे भारत में इन बीमारियों पर काफी हद तक काबू किया गया। ऐसी ही एक तस्वीर मध्य प्रदेश के देवास जिले की है, जहां न केवल इन ट्रॉपिकल डिसीजेस पर लगाम कसी गई, बल्कि जागरूकता के विभिन्न आयामों से प्रयास किया जिले को मलेरिया और डेंगू मुक्त करने का। नमस्कार। हम सबको मालूम होना चाहिए कि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, फाइलेरिया, लिम्फेटिक हाइड्रोसील, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो सिर्फ एक छोटे से मच्छर के काटने की वजह से होती है। जी हाँ, आपने सही सुना, बहुत छोटा सा मच्छर हम सब के लिए इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों का कारण बनता है। और इसमें से ज़्यादातर मच्छर अपना अंडा साफ पानी में देते हैं। ये साफ पानी के स्रोत हमारे आसपास ही होते हैं। यदि हम इन्हें पहचान लें तो हम इनके लार्वा को बहुत आसानी से नष्ट कर सकते हैं। जिला मलेरिया कार्यालय देवास में न केवल त्वरित परीक्षण के साधन उपलब्ध हैं, बल्कि संभागीय मलेरिया इंस्पेक्टर भी लगातार इन बीमारियों के उन्मूलन के लिए प्रयासरत है। देवास जिले में मलेरिया एंड डेंगू की आउटब्रेक जैसी कोई ऐसी स्थिति नहीं है। पिछले 5 वर्षों से ऐसी कोई स्थिति नहीं है, लेकिन सतत निगरानी रखी जा रही है, जिसके लिए हमारे पास जो फील्ड का हमारा अमला है, आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा, नगर निगम के सहयोग से हम लोग जो है कंटिन्यूस ये निगरानी रखे हुए हैं। गंबोसिया मछली भी जिला मलेरिया कार्यालय देवास में मौजूद है, जिसके द्वारा बृहद पैमाने पर लार्वा विनष्टीकरण करने में सहायता मिलती है। इसका जो बायोलॉजिकल नियंत्रण है, जिसको गंबूसिया मछली के द्वारा जहाँ जहाँ पर बड़े बड़े तालाब, पॉन्ड्स हैं, जहाँ पर मच्छर के लार्वा पनपते हैं, वहाँ पर भी हम इस तरह से मच्छरों की उत्पत्ति को नियंत्रण में लाते हैं। प्रतिवर्ष वाहक बीमारियों को लेकर ही मलेरिया रथ को जिले के जुड़े सभी क्षेत्रों में बीमारी उन्मूलन के लिए भेजा जाता है। नमस्कार। सबसे पहले तो स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मचारी, मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स, सभी को मैं हाथ जोड़कर धन्यवाद देना चाहूँगी। जो पिछली कोरोना की वेव थी, उसमें आप लोगों का जो सहयोग और आप लोगों का समर्थन, सहयोग जो मिला, उसके कारण, उसके अलावा हम लोग देवास में कोरोना से लड़ नहीं पाते। उसी तरह से एक और बीमारी है मलेरिया, डेंगू, जो मच्छरों से पनपती है। उसकी रोकथाम करने के लिए ये रथ का आज हमने शुभारंभ किया है। ये ग्रामीण अंचलों में जाएगा, शहरों में जाएगा, हर ब्लॉक लेवल पे जाएगा और लोगों को जन जागरण के लिए प्रोत्साहित करेगा कि मच्छरों को कैसे हम लोगों को पनपने नहीं देना है, और उसी के कारण मलेरिया और डेंगू होता है। तो हमें एक और बीमारी जिसके बारे में हमें जानकारी है, उससे राहत मिल सके, उसका काम आज ये डिपार्टमेंट ने किया है। इन सभी को, डॉक्टर्स को, CMHO साहब को, सबको बहुत बहुत बधाई। देवास जिले में जिला मलेरिया कार्यक्रम, नियंत्रण कार्यक्रम के तहत ये माह जून में मलेरिया माह के रूप में मना रहा है। यहाँ पर इसका मूल उद्देश्य ये है कि आम जनता में मलेरिया के बारे में जानकारी बताना, उनको वर्षा काल से पहले मच्छर कैसे पनपते हैं उसकी जानकारी देना। उसी के लिए आज मलेरिया रथ का शुभारंभ माननीय विधायक महोदय द्वारा किया गया। बीते दिनों जहां डेंगू के मरीजों में लगातार इजाफा देखने को मिला, लेकिन वहीं जिला मलेरिया कार्यालय देवास की पहल और प्रयास से उनमें निरंतर कमी भी आई। पिछले कुछ समय से ये भी देखने में आया है कि डेंगू के जो प्रकरण हैं वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। इस साल भी 40 से अधिक डेंगू के प्रकरण चिन्हित हुए हैं, और डेंगू तभी इससे बचा जा सकता है जब लोगों में एक जागरूकता आए, लोग ये समझें कि डेंगू के कारक क्या हैं, उन कारकों को हम पहले से चिन्हित करके उनका उपाय करें। जैसा मैं कह रहा था कि सामान्यतः ठहरे हुए साफ़ पानी में जो पनपते हैं उससे डेंगू होता है। लोगों को देखना चाहिए कि चाहे उनके कूलर में पानी भरा हो या किसी टब में भरा हो, उसको समय समय पर परिवर्तित करते रहें, और कभी भी अगर इस तरह के कोई लक्षण आते हैं तो तत्काल विभाग को संपर्क करके उसका उपचार जरूर कराएं।
वर्तमान समय में जिला मलेरिया कार्यालय देवास से जुड़े सभी क्षेत्रों में लगातार इन वाहक बीमारियों में कमी देखने को मिल रही है। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारियों से बचना है तो याद रखिए, मच्छरों को मारना काम नहीं है सिर्फ सरकारी, ये है हम सबकी जिम्मेदारी।